नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी मिक्सअप क्वेश्चन की 10वीं क्लास। इससे पहले मैं 9 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि के साथ में जुड़ के वो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है त्वेसा मलिक। ये त्वेसा मलिक है। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। क्या खेलती है ये? तो ये खेलती है गोल्फ। गोल्फ की ये खिलाड़ी है। कौन सी अधातु बहुप्रमाणिक पोलो ऑटोमाइक है? तो पोलो ऑटोमाइक क्या है? तो ये है सल्फर। क्या है? सल्फर। ये साइंस का क्वेश्चन है क्योंकि अपन मिक्सअप सीरीज पढ़ रहे हैं। जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइविंग जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप आईएमपी लगा लीजिए क्योंकि ये प्रथम है, पहले हैं, तो शायद आपके एग्जाम में आ जाए। कौन है ये? तो ये है तरुण चौधरी। कौन है ये? तरुण चौधरी। इनका नाम है तरुण चौधरी। किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये करते हैं केंद्रीय मंत्री। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। कौन से पद पे ये आसीन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से पद पे ये अभी हाल ही में आसीन हुए हैं। मतलब कौन से पद पे हैं, कौन सा पद इनका है? अनुराग सिंह ठाकुर जी का। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? तो ये आती है जीवन प्रमाण। कौन है? जीवन प्रमाण। कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक है जिसमें सभी को पेंशन मिलती है। तो जीवन प्रमाण से रिलेटेड है ये। आगे बढ़े। कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रम दर्शाता है? यहाँ पे आपको विकल्प दिए जाएंगे तो मैं आपको सही आंसर बता दी हूँ। फर्स्ट नंबर पे अगर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बेटे का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार। फिर इनका बेटा आता है अशोक। अशोक के बारे में आप जानते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन ये इन्हीं के शासनकाल में होता है, अशोक के। और चंद्रगुप्त इनका भी नाम आप अच्छे से जानते होंगे। फिर इनका बेटा आता है बृहदत्त। बृहद्रथ। तो ये 4 प्रमुख हैं मौर्य साम्राज्य के शासक जिनकी स्थिति कालानुक्रम अपन देख चुके हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारों को पता होता है कि चंद्रगुप्त के पिता बिंदुसार हैं, पर ये नहीं है। चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको सही जोड़ी मिलान में भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्रम के अकॉर्डिंग भी अगर आपसे पूछे तो आप अच्छे से आसानी से कर लो। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। तो कहाँ पे बनेगा ये उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर बनने वाला है। भारत सरकार ने कौन से वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को मंजूरी दी है? तो कौन से वर्ष में इनको मंजूरी मिली है? यह आपसे पूछा गया है। तो मिलती है 2018 के अंदर। कब मंजूरी दी गई है? 2018 के द्वारा। और भारत सरकार ने कौन से वर्ष आयुष्मान भारत योजना, इसमें क्या आता है? स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित। स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित। अगर अभी तक आपका इसका कार्ड नहीं बना है तो आप बनवा सकते हैं क्योंकि इसमें गरीब परिवारों की क्या होती है, मुफ्त में उपचार वगैरह इसमें हो जाता है अगर इसका आयुष्मान कार्ड आपके पास में बना हुआ है। जो एफर्ट नहीं कर सकता है, किसी को भारी बीमारी वगैरह हो जाए तो उसके लिए सरकार आपको प्रोवाइड कराती है सारी चीज़ें। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखते हैं रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई। कौन है ये? तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश। कब था इनका कार्यकाल? तो 2018 में इनका कार्यकाल रह चुका है रंजन गोगोई जी का। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे तो ये रह चुके थे 46वें नंबर के। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
रह चुके हैं। कौन? रंजन गोगोई जी। कहाँ से आते हैं ये, मतलब कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर की राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे चुना गया है? तो ये चुनाया गया है केवल कुमार को। केवल कुमार शर्मा को किसे चुना गया है? केवल कुमार शर्मा को इसमें चुना गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कौन से सन में पारित किया गया है? तो कौन से सन में पारित होता है ये? तो ये होता है 1956 में। कब होता है? 1956 के अंदर ये पारित होता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? टोटल मौलिक अधिकार कितने थे? 7। अभी कितने बचे हैं? 6। उसमें से किसको हटा दिया है? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को। आप ज़्यादा मात्रा में संपत्ति नहीं रख सकते। अगर आप कोई संपत्ति रखते हैं तो उसको आपको भारत सरकार को टैक्स देना होगा। ये किस में आता है? ये मौलिक अधिकार में अब शामिल नहीं है, संपत्ति का अधिकार। पहले कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 रह चुके हैं, जिसमें से किसको हटा दिया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये कौन से कथन गलत थे मैं आपको बता देती हूँ। पहला, इसका उद्गम, ये सही है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। दूसरा कथन लिखा हुआ था लंबाई का, इसकी लंबाई है 860 मीटर, 860 किलोमीटर। फिर अगर बात करें इसकी महानदी की, उद्गम उत्तर प्रदेश का देख लिया है, लंबाई 860 मीटर देख ली है। अब ये बोलते हैं कि अरब सागर में ये गिरती है, अरब सागर की खाड़ी में। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र तक भी जाता है। कहाँ जाता है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों से ये निकलती है। लंबाई 860 है इसकी। अरब सागर में ये गिरती है, तो ये गलत है। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी। ये प्रमुख 3 नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नदी अरब सागर में गिरती है। क्लियर है? और ये महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है। क्लियर है? आगे बढ़ें। किसी वस्तु के त्वरण को तब तक कहा जाता है जब तक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता जाता है या घटता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अंतराल चेंज नहीं होगा, एक समान रहेगा। क्या रहेगा? एक समान। अगर इसकी गति जो है वो बढ़ती और घटती है तो इसका त्वरण क्या रहेगा? एक समान ही रहेगा। किस राज्य ने जनवरी 2020 में 70वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 2020 की बात हो रही है, आप जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। किसको मिला है? तो असम सरकार को मिला है। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? असम को दिया गया है। और अगर आप द्वितीय की बात करें तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश और किसको? उड़ीसा को। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को मिला है 70वां गणतंत्र दिवस पर। पहला किसको मिला है? असम को, और दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, दोनों को सामूहिक मिला है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि 2022 का किसे दिया गया, तो 2022 का उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2020 की झांकी में आपको असम, उत्तर प्रदेश, इन सब के नाम मिलेंगे तो आप असम भूल के सीधे उत्तर प्रदेश लगा के आ जाओगे, तो ये आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि 2022 का अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश आपको क्लियर करना है, और अगर 2020 का पूछे तो असम को फर्स्ट झांकी का पुरस्कार मिला था। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आती है पोटेशियम। कौन सी आती है? पोटेशियम धातु जो है अभिक्रियाशील धातु है।
होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये अटपटे से जो नाम हैं जो याद नहीं होते हैं, ये दक्षिणी एरिया के होते हैं, तो क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान क्या रहा है? लाल किला। लाल किला कहाँ पे है ये? तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है। लाल किला कहाँ पे है? तो ये आता है दिल्ली के अंदर। अगर बात करें इसको बनाया किसने था, तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने निर्माण करवाया। और अगर इसकी नींव की बात करें कि स्थापना किसने करी थी, तो वो अकबर करते हैं। कौन करता है? अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे था ये? लाल किला दिल्ली के अंदर है। 1857 में भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक ये स्थान रहा है। किसका? मुगलों का। अगर मुगलों का ये इतने समय तक स्थान रहा है, तो अंग्रेज भी यहाँ आए। 200 साल तक इन्होंने भी राज कर दिया है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कितने सारे आके गए हैं। तो आप देखो सोने की चिड़िया को, जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उनको सब इन लोगों ने खाली कर दिया है। तो इतने सारे आक्रमणकारी या आके चले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर राज करने की बात पूछी जाए तो कौन करता है? या तो फिर अंग्रेजों का नाम आता है या फिर मुगल सम्राटों का इसमें नाम आता है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भी ये रह चुके हैं। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ वालों को अच्छे से पता होगा। कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ से मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी करी थी? तो कौन सा देश इसकी मेजबानी करता है? तो इसकी मेजबानी करता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई के अंदर, आईसीसी का। क्लियर है? आगे बढ़े। कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो कौन करता है? मेंढक। ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। कौन करता है? मेंढक करता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? हिंदी का क्वेश्चन है, 2 आधार पर किया जा सकता है। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़ते हो, उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य उसको कहा जाता है। संयुक्त वाक्य। आप इन क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और संयोजक हो, मतलब एक से अधिक चीजें आ गई हैं तो संयुक्त वाक्य ही होगा, क्योंकि ज्यादा चीजों को अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर वो संयुक्त ही बनेगा। अवयव द्वारा जोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य उसको कहा जाता है। नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य का गुण शामिल है? आपसे पूछा गया है, तो किसका शामिल है? क्रम का। क्रम का, क्योंकि नदी के अंदर ही नाव होती है, न कि रोड पे चलेगी नाव। वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ क्या है? वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है आसक्ति का असमीपता, मतलब पास में। समीपता इसका आ जाएगा। समीपता क्या आ जाएगा? या फिर अगर समीप लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर यही होगा। किसका? आसक्ति का अर्थ। क्लियर है? समीपता या समीप पूछा जाए तो दोनों ही इसका अर्थ एक ही होगा, आसक्ति का। आगे बढ़े। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न होने का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है निषेधवाचक। निषेधवाचक तो मतलब किसी बात को मना करना, कार्य करने से इनकार कर देना, मना कर देना, निषेधवाचक के अंदर आ जाता है। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध होता है। आश्चर्य, आप किसी चीज को लेके कहते हो ना, ओह, मतलब विस्मयवादी बोधक चिन्ह यहाँ पे लग जाता है। तो विस्मय, विस्मयवाचक, इसको यह भी कह सकते हैं विस्मयवाचक, और विस्मयवादी बोधक भी इसको कहते हैं। तो ये वाला जो इसमें विराम चिन्ह ये लग जाता है, विस्मयवादी चिन्ह है ये, तो इसमें आश्चर्य होता है, किसी भी चीज को लेके शॉक्ड होना इसके अंदर शामिल होता है। आपका भविष्य उज्जवल हो, किसमें आता है? इच्छावाचक में। इच्छावाचक।
आपका भविष्य उज्जवल हो। इस चीज की कामना मैं भी करती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्राप्ति आपको जल्द ही हो जाए। भारत में कानूनों को कौन बनाता है? अगर भारत में कानून बनाने की बात करें तो वो बनाते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी। और इनके साथ कौन मिलता है? तो दोनों सदन, दोनों सदन। तो कानून किसके द्वारा बन जाते हैं? तो राष्ट्रपति जी और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं? तो भारत में कानूनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि सदन का एक अभिन्न अंग इनको माना जाता है। किसको? राष्ट्रपति जी को। किसको माना जाता है? राष्ट्रपति जी को। भारत के किस राज्य को भारत का पहला भाषाई राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? या भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है? या भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन आता है? आंध्र प्रदेश। कौन है ये? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़े। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? या नाना साहेब का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम आता है दोंदू पंत। दोंदू पंत क्या आता है? दोंदू पंत। आदि पुराण के लेखक कौन थे? आदि पुराण के लेखक आपसे पूछे गए हैं तो ये कौन आते हैं? सेन जी आते हैं, जिन्ना सेन जी, जिन्ना सेन। ये क्या करते हैं? तो आदि पुराण की ये रचना करते हैं, ये पुस्तक के राइटर हैं। भारत के पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ये भारत में क्या करते हैं? तो पुर्तगाल की सत्ता रखते हैं। या पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर जो भारत में आते हैं वो कौन है? तो अल्बुकर्क हैं ये। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसको आईएमपी आप लगा लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। समुद्र में बही विशिष्ट भूमिका क्या कहलाती है? बही विशिष्ट भूमिका आपसे पूछी गई है तो ये कहलाती है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहलाती है। और समुद्र के बीचों बीच जो स्पेस हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, ऊपर उठ के आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? द्वीप भी उनको कह सकते हैं और टापू भी उनको कह सकते हैं। तो ये भी आज अच्छे से नोटिस कर लीजिए। वायु के तापमान में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता में क्या हो जाता है? तो क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो क्षमता में कमी आ जाती है। आगे बढ़े। किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? यहां आपसे पूछा गया है। तो कौन सा रंग इसमें शामिल होता है लंबे तरंग दैर्घ्य में? तो लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग इसमें शामिल होता है। कृपया नहीं है, ये टेक्निकल टीम सो जाती है। हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? तो परिवर्तन के कारण, सामूहिक अपरिवर्तन के कारण, सामूहिक अपरिवर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकदार दिखाई देता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार का होता है? कौन सा लेंस होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आपने पढ़ा होगा। उत्तल लेंस होता है। प्रकाशिकीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिकीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। कौन? प्रकाशिकीय तंतु। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक का नाम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? होलोग्राफी। होलोग्राफी। फोटो खींचने को क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। और साइन सिग्नेचर करने को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफी। और बायोपिक को ऑटोग्राफी भी कहा जाता है। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते हैं। कारण क्या है? तो क्या किस वजह से प्राप्त नहीं होते हैं? तो वक्रता के कारण। किसकी वक्रता? पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता। इसके कारण क्या हो जाता है? एक सामान्य दूरी के बाद में क्या होता है कि आगे उसके सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। किसके? टेलीविजन के। सबसे कम वेवलेंथ तरंग वाला प्रकाश होता है। तो कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का।
मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? तो बात करें अगर इसके थीम की, तो मानव के अधिकार को बढ़ाना, मानव के अधिकार को बढ़ाना। और दूसरी थीम इसकी क्या है? समानता और असमानता को कम करना, समानता और असमानता बढ़ाना या कम करना। तो इसमें सीधा सीधा सा मतलब है कि छुआछूत की प्रक्रिया को खत्म करना और मानव मनुष्यता को समझना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। और ये आपकी एसएससी की एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम में ये आएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है या इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शौचालयों को महत्व देना। क्या है इसकी थीम? शौचालयों को महत्व देना। और अगर बात करें कि ये शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नवंबर में। कब? 12 नवंबर को, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं नवंबर के अंदर, 9 से 4 तक चलता है। ये नवंबर के अंदर मनाया जाता है, सप्ताह है पूरा। ये कब मनाया गया था? अभी 2021 में मनाया गया और 2022 में भी ये मनाया जाएगा जब नवंबर महीना आ जाएगा। तो विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? 9 से 14 नवंबर। सूर्य मंदिर स्थापित है कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर कोणार्क में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी आपका रिपीटेड एग्जाम का क्वेश्चन है, IMP आप इसको लगा लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम में भी यह आएगा। लगातार 8 पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? नियति का खेल है, इसने अपने पिता को मारा और इसके बेटे ने इसको मार दिया। तो कौन आता है? वो अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ में क्या होता है कि ये गद्दी पे बैठने के लिए, शासक राजा बनने के लिए अपने पिता को मार देता है, फिर इसका पुत्र आता है जो गद्दी पे बैठने के चक्कर में इसको मार देता है। तो बात बराबर हो जाती है। किसके प्रशासन काल में एक स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। आप इसको IMP लगा लीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान जी, सलीमुल्लाह खान। कौन करता है? नवाब सलीमुल्लाह खान जी इसकी स्थापना करते हैं। किसकी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। भारत सरकार ने 14 बड़े बैंक व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? सर्वोत्तम नहीं, सर्वप्रथम कब किया था? तो ये करते हैं 1969 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब है दूसरे बैंकों का अपने अंदर विलय कर लेना। तो कब किया था? सबसे प्रथम 14 बड़े बैंकों को इसने शामिल किया था भारत सरकार के द्वारा। तो 1969 में पहली बार किया गया था, पहली बार किया गया था। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।